हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें कि हम मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमेसी के बीच जो भी गेम्स हुए हैं पुराने, उनको एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2021 की वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमेसी के बीच होने वाली है। और इसमें अभी अभी कुछ दिन पहले यान नेपोमेसी कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत के उन्होंने ये मौका पाया है कि वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को वो चैलेंज कर सकें। और ये जो 2021 में नवंबर में होनी है दुबई में। और दोस्तों, वैसे तो ये चैंपियनशिप 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को खिसकाया गया और अभी नवंबर 2021 में होने वाली है। और तो अभी तक जो भी रिकॉर्ड रहा है इन दोनों के बीच, उसको देखते हुए मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमेसी में इयान नेपोमेसी ने 4-1 से बढ़त हासिल कर रखी है। 6 ड्रॉ हुए हैं, 4 मैच इयान ने जीते हैं और 1 मैच मैग्नस कार्लसन ने। और दोस्तों, ये क्लासिकल का रिकॉर्ड है, रैपिड में मैग्नस कार्लसन का रिकॉर्ड अच्छा है। और बाकी ये दोनों लोग लगभग सेम एज ग्रुप के हैं, तो इसीलिए इनका जो रिकॉर्ड है आपस में, जो इयान नेपोमुसी ने मैग्नस कार्लसन को बचपन में जब भी 12, 13, 14 साल के, 18 साल से पहले दो तीन कई बार ये लोग आपस में खेल चुके हैं। उस टाइम पे इयान ने कई बार हरा चुके हैं मैग्नस कार्लसन को, इसलिए उनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन बाद में जैसे जैसे दोनों लोग ग्रो किए हैं, तो अभी लास्ट के मैचों में मैग्नस कार्लसन ने इयान नेपोमुसी को हराया है। लेकिन साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज रहता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम ये सीरीज़ बना रहे हैं कि जितने भी गेम अच्छे अच्छे गेम हैं वो लेके आएंगे और इयान और मैग्नस कार्लसन के बीच, ताकि हमें इन दोनों लोगों की रणनीति पता चले कि गेम में क्या रहती है। और जो जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो उनके गेम को एनालाइज करने में और हमें हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। ये जो गेम हुआ है ये 2002 में हुआ था, जब दोनों लोग 12 साल के थे। तो यहाँ पे इयान नेपोमुसी वाइट थे और मैग्नस कार्लसन ब्लैक से खेल रहे थे। तो यहाँ पे इयान मूव करते हैं E4 से, तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं नाइट F6। तो दोस्तों, ये एल्काइन डिफेंस बन जाती है और इसमें फिर E4 को एडवांस कर देते हैं E5 में, ताकि जो F6 स्क्वायर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे कार्लसन चलते हैं, फिर चूँकि थ्रेट है नाइट पे, तो कार्लसन चलते हैं यहाँ पे नाइट D5। तो नेक्स्ट मूव में यहाँ इयान चलते हैं वाइट से नाइट F3, अपने जो E5 पॉन है इसको सपोर्ट करते हैं और साथ में डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर D6 खेलते हैं और तुरंत ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे मैग्नस कार्लसन। 12 साल के दोनों लोग खेल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे सिंपली D4 खेलते हैं और अपने पॉन को स्ट्रेंथन फिर से करते हैं सेंटर की तरफ। तो D4 के बाद यहाँ पे मैग्नस कार्लसन इसको कैप्चर कर लेते हैं E5 पॉन को। तो यहाँ पे डी से फिर नाइट से कैप्चर करते हैं, नाइट क्रॉस E5 यान। तो G6, यहाँ पे फिर किंग साइड फेन कैटो करने की तैयारी है मैग्नस की। तो यहाँ पे यहाँ चलते हैं बिशप C4, साथ में अपना डेवलपमेंट भी हो रहा है, प्लस नाइट पे अटैक हो रहा है अभी थ्रेट नाइट के लिए। तो नेक्स्ट मूव में C6 अपने नाइट को एक और स्ट्रेंथन करते हैं। तो यहाँ पे यान चलते हैं नाइट C3, अपना एक और पीस डेवलप करते हैं, माइनर पीस बिशप E6। दोस्तों, ये थोड़ा सा डिवियस मूव माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिशप G7 एक मतलब बेहतर मूव होता। लेकिन ये भी स्लाइट इनक्यूरेसी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि, क्योंकि E6 की वजह से जो E7 पॉन है दोस्तों, सॉरी, जो E7 पॉन है ये थोड़ा वीक, ये वीक हो गया है यहाँ पे। इसको इसको फ्यूचर में एडवांस होने में प्रॉब्लम आने वाली, इसीलिए जो बिशप E6 मूव है वो थोड़ा सा ड्यूबियस माना गया है। तो यहाँ पे उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे इयान चलते हैं कैसलिंग। कैसलिंग हो जाती है तो नाइट D7, फिर एक और पीस डेवलप करते हैं यहाँ पे कार्लसन। तो क्वीन F3, और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि सीधा अटैक बनाने की तैयारी है बिशप क्वीन F3 के साथ में F7 स्क्वायर की तरफ अभी के लिए। तो यहाँ पे बिशप G7 खेलते हैं और कैसलिंग की तैयारी है ब्लैक की। तो रुक E1 कैसल। अभी जो है गेम काफ़ी इक्वल चल रहा है। तो रुक E1 कैसल के बाद फिर क्वीन G3, यहाँ पे इयान खेलते हैं तो नाइट क्रॉस E5। तो यहाँ पे नाइट कैप्चर कर लेते हैं, तो D क्रॉस E5, नाइट क्रॉस C3। तो यहाँ पे क्वीन से कैप्चर करते हैं यहाँ पे इयान। तो बिशप क्रॉस C4 और क्वीन क्रॉस C4। तो यहाँ पे काफ़ी पीसेज एक्सचेंज हो चुके हैं, सिर्फ डार्क स्क्वायर बिशप बचे हैं दोनों तरफ से, और बाकी दो रूक और एक क्वीन बचा है, क्वीन D5। तो यहाँ पे मैग्नस फिर से एक्सचेंज कराने के लिए लाते हैं और अपने पॉन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इयान जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वो खेलते हैं क्वीन E2।
तो रुक A D8 डी फाइल में पूरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं यहाँ पे कार्लसन, और यहाँ खेलते हैं बिशप G5। अपना जो बिशप था लास्ट इनका पीस वो भी डेवलप हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों अभी थ्रेट है इनका E7 पे थ्रेट है, क्योंकि E7 अभी हैंगिंग है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे खेलते हैं मैग्नस क्वीन E6। और आप देख सकते हो कि जो E5 पॉन है इसने पूरा दबा रखा है E7 पॉन को, और यही गेम में लास्ट में बहुत क्रूशियल बनता है एंड एंड गेम में। तो क्वीन E6 के बाद फिर यान खेलते हैं क्वीन E3, फिर से बिशप को बिशप और क्वीन को एक डायगोनल में करते हैं। तो B6 यहाँ पे अभी चूँकि, और साथ में एक अटैक की तैयारी थी A7 पे, इसीलिए जो है उसको A7 को सेव करते हैं यहाँ पे मैग्नस। तो A4, और अभी इधर से क्वीन साइड से ब्रेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे यान, तो रुक D5। और अब आप देख सकते हो कि इस पे ब्लैक के 3 अटैक हो रहे हैं इस पॉन पे, क्योंकि अभी ये पॉन अनडिफेंडेड है किसी भी पॉन से, तो इसलिए यहाँ पे 3 अटैक बन रहे हैं, और जो हमारे डिफेंडर हैं वो सिर्फ 2 हैं। इसलिए जो है अभी यहाँ पे यान को अपने पॉन को बचाने के लिए कुछ चलना चाहिए। तो यहाँ पे उसमें मूव आता है बिशप F4, क्वीन F5, क्वीन को वहाँ से हटाते हैं और अपना ई वाले पॉन को चलने की तैयारी है। तो क्वीन E4 यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए रखते हैं यान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं, वाइट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गेम लगभग इक्वल चल रहा है यहाँ पे। तो लेकिन कार्लसन यहाँ पे डिनाई कर देते हैं और वो खेलते हैं क्वीन D7, क्वीन एक्सचेंज नहीं करते हैं, और फिर C3। तो आगे फ्यूचर में कभी भी इस पॉन पे अटैक ना बने, इसीलिए जो है E6 से ये पॉन जो है काफ़ी ये स्ट्रेंथन हो गया है B2 पॉन। C3 के बाद फिर कार्लसन खेलते हैं रुक D8। अभी आप देख सकते हो कि पूरी उन्होंने डी फाइल कैप्चर कर रखी है, क्वीन+2 रुक बैटरी बना रखी है। तो यहाँ पे फिर खेलते हैं H3 यान, क्वीन E6, क्वीन E2। अभी गेम लगभग इक्वल चल रहा है और दोनों लोग अपनी 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 स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर खेलते हैं रुक D3 मैग्नस, तो A5, और यहाँ पे ब्रेक देने की तैयारी है क्वीन साइड से। A5 के बाद यहाँ पे कार्लसन एडवांस करते हैं पॉन को B5 के साथ में, तो A6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वीकनेस क्रिएट हो गई है ब्लैक साइड में, ब्लैक की A फाइल में जो A7 पॉन है ये एक वीक पॉन की तरह यहाँ पे हो गया है, और ऊपर से E7 पॉन। तो ये जो दो, और इसको खैर अभी इतनी वीकनेस नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी तो ये 2 पॉन तो पूरी तरह ये स्टैटिक वीकनेस क्रिएट हो गई है कार्लसन के कैप में। इसीलिए यहाँ पे अब यान नेपोमुसेली तुरंत क्या क्वीन एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं, ताकि एंड गेम में इन वीकनेस का फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसके बाद चूँकि ये C6 पे भी वीकनेस थी, तो इसको वीकनेस से हटाते हैं यहाँ पे कार्लसन, और तुरंत एडवांस करके C5 चलते हैं। तो क्वीन E4 फिर से खेलते हैं यहाँ पे यान, तो क्वीन D5। तो दोस्तों अभी क्या था, नेक्स्ट मूव में ये क्वीन B7 पे लाना चाह रहे थे क्वीन को, और फिर से एक अच्छा अटैक बनाने की तैयारी थी अगर A7 पॉन पे, या फिर यहाँ पे अच्छा उनको मूव मिल सकता। तो इसलिए जो है क्वीन पेनिट्रेट करने वाली थी 7th रैंक पे, इसलिए जो है यहाँ पे बचाने के लिए क्वीन E4 चलते हैं कार्लसन, क्वीन D5 सॉरी। और क्वीन D5 के बाद यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं यान को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सचेंज करने में। क्वीन क्रॉस D5 और रुक क्रॉस D5, रुक A5। अब फिर से जो है B5 पॉन पे अटैक है, तो C4 अभी सेव हो गया B5 पॉन। तो किंग F1, अब ये बहुत ज़रूरी है लाना, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज हो चुकी हैं, तो किंग को सेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है एंड गेम की तरफ में। तो E6। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब आप देख पा रहे हो कि A7 पॉन एक वीक है और B5 पॉन वीक है। तो ये दो जो वीकनेस हैं, अगर हम इनको कंट्रोल, और ऊपर से आप देख सकते हो कि जो E5 पॉन है ये एसेट बना हुआ वाइट के लिए, और उसने यहाँ पे जो है F7 पॉन को एकदम F7 और E6 पॉन को दोनों को कंट्रोल कर रखा है। तो दोस्तों इसलिए जो यहाँ पे वाइट जो है स्लाइटली बेटर है, और उसी को देखते हुए फिर कार्लसन जो है नया प्लान ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पीसेज आप देख सकते हो ये बिशप भी जो है घर में बैठा हुआ कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कार्लसन जो कि एक्टिव प्लेयर है, वो कभी भी अपने पीसेस को अंदर घर में रख के नहीं बैठ सकते, उनको चाहिए पीसेस खेलते हुए सारे पीसेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करनी चाहिए गेम में। उसी को करने के लिए यहाँ पे कार्लसन फिर खेलते हैं, यहाँ पे पहले यान खेलते हैं बिशप E3 और A7 पॉन की तरफ थ्रेट देते हैं। उसको बचाने के लिए यहाँ पे कार्लसन को चलना पड़ता है रुक D7,
तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बेहतरीन मूव मिल जाता है यान को, बिशप D4। अब आप देख पा रहे हो जो डी फाइल जिस पे पूरा कंट्रोल कर रखा था ब्लैक ने, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है बिशप D4 के साथ में, और साथ में E5 पॉन की भी डिफेंस हो रहा है अच्छी तरह। दोस्तों ये यहाँ पे एक अच्छी चाल निकलती है, और साथ में ये जो बिशप है D4 पे, ये थ्रेट भी कर रहा है यहाँ पे A7 पॉन को, और साथ में इन्होंने जो एक ओपन फाइल थी ब्लैक के पास में, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसलिए जो यहाँ पे वाइट जो है काफ़ी स्लाइटली बेटर चल रहा है। तो बिशप F8, फिर चूंकि इस वाले डायगोनल पे ब्लैक का बिशप खेल नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने डायगोनल चेंज करने की सोची और बिशप F8 लेके आते हैं। दोस्तों यहाँ पे तुरंत खेलते हैं रुक B1, क्योंकि अब डी फाइल में कुछ काम नहीं बचा है, इसलिए उस रुक को अपना ट्रांसफ़र कर लिया बी फाइल में यान ने। तो बिशप E7 यहाँ खेलते हैं कार्लसन। B3 यहाँ से फिर ब्रेक देने की कोशिश है, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरी ओपन फाइल बनाने की तैयारी है यान की, और चूँकि वीकनेस हैं कई सारी कार्लसन के कैंप में, तो उनको और क्रिएट करना यहाँ पे शुरू किया है यान ने। दोस्तों यहाँ पे बिशप D8 खेलते हैं, फिर से रुक पे अटैक है, तो यहाँ रुक को फिर से वापस ले जाते हैं A2 पे, और यहाँ पे कार्लसन एक डिसीजन लेते हैं, वो कुछ जो सी पॉन है उसको एडवांस करने की सोच रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस खेला, जो कि उनके फेवर में अंत में नहीं जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने ये सेक्रीफाइस खेला, तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं C क्रॉस D4 के साथ में, और फिर C3 चलते हैं। यहाँ पे उनकी ये प्लान था कि सी पॉन को वो हो सकता है एडवांस करके क्वीन बना लें, लेकिन फ़िलहाल वो सक्सेस होता नहीं दिख रहा है। तो B4 चलते हैं यहाँ पे यान तुरंत ही, तो बिशप G5। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वीनिंग स्क्वायर है उसको कंट्रोल करने की तैयारी है ब्लैक की बिशप G5 के साथ में, लेकिन यहाँ पे वाइट के पास मौका था, उनके पास टाइम था कि वो उस पॉन को रोक पाएँ। तो तुरंत ही यहाँ पे खेलते हैं रुक D1 और रुक C7 फिर से वो करते हैं। तो यहाँ पर रुक C2 के साथ में ये पॉन जो है, जो एक्स्ट्रा पॉन था, जो पास्ट पॉन था, उसको जो है होल्ड कर लिया है यहाँ पे वाइट ने। तो अब अभी जो है वाइट की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ खेलते हैं वाइट। फिर यहाँ पे फिर से कुछ काम नहीं बचा, तो बिशप E7 फिर से जो है ब्लैक अटैक करता है बिशप B4 पॉन पे। तो यहाँ पे खेलते हैं फिर रुक, यहाँ पे एक बेहतरीन मूव लाते हैं यान नेपोमेसी, वो खेलते हैं D5। और दोस्तों यहाँ पे अगर ब्लैक इसको कैप्चर करता है तो आप देख सकते हो एक और बेहतरीन मूव आने वाला है, और वही हुआ। कार्लसन ने यहाँ पे खेला बिशप क्रॉस B4, तो यहाँ पे तुरंत ही यान ने एक बेहतरीन मूव जो कि इस गेम की कायाकल्प कर देता है, वो खेलते हैं D6। और दोस्तों यहाँ पे अब कार्लसन के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक तो पास्ट पॉन उनका बनने को जा रहा है वाइट का, और ऊपर से उनकी कई सारी वीकनेस हैं जिनको कि वो रोकना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर तुरंत इन वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर पहले तो रुक C8 खेलते हैं कार्लसन, तो रुक B1 तुरंत खेलते हैं। और दोस्तों अगर जैसे ही ये बिशप, या तो हो सकता है यहाँ पे कि इस पॉन को कैप्चर करे, जो कि पास्ट पॉन एक प्रोटेक्टेड पास्ट पॉन बन चुका है, और अगर वो नहीं चलता है तो अगर बिशप A5 भी चलते हैं तो सिंपली वाइट जो है कैप्चर कर लेगा इस पॉन को, रुक B5 को। तो ब्लैक के पास कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, ऊपर से रुक B7 के बाद जो है A7 पॉन भी फॉलो हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है इस गेम को बचाना। और पूरी तरह इस गेम को फिर तो यहाँ पे कार्लसन रिजाइन कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम एक बार एनालाइज करते हैं कि अगर यहाँ पे कार्लसन इसको कैप्चर नहीं करते तो क्या होने वाला था। बिशप क्रॉस B4 नहीं खेलते यहाँ पे, तो सिंपली ओके, यहाँ पे खेलना उनको मस्ट था, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट मूव में पास्ट फॉर्क लग रही थी। अगर सपोज कि वो कुछ और चलते यहाँ पे, तो भी सिंपली वही रिजल्ट आने वाला था। और अगर वो किंग G7 भी चलते, सॉरी, यहाँ पे सिंपली अगर वो कैप्चर करते हैं यहाँ पॉन से, जो कि तो भी कुछ नहीं हो, तो उसके बाद में फिर इस पॉन को बचाना, ये पॉन भी फॉल हो रहा था। दोस्तों बड़ी मुश्किल थी ब्लैक को, और यहाँ पे इसीलिए जो उन्होंने रिजाइन आगे बिशप क्रॉस B4 के बाद रिजाइन कर दिया। तो ये गेम ये पहला एनकाउंटर था जो कि दोनों के बीच खेला गया, और यहाँ पे यान ने एक बहुत अच्छी पोजिशनल गेम खेलते हुए कार्लसन को मात दी। तो दोस्तों अभी आगे भी फ्यूचर में हम कार्लसन और यान नेपोमेसी के बीच जो भी गेम होंगे वो लाते रहेंगे। तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।